हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीटेट लर्निंग हब पर। आज मैं आपके साथ लेव वाइगोत्स्की का टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था, यानी इन्होंने समाज और संस्कृति को बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने कहा था कि समाज और संस्कृति के बिना बच्चों का विकास हो ही नहीं सकता और ना ही बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की जो थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी रूस के मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति और भाषा को बच्चों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। वाइगोत्स्की ने कहा, बच्चों के अधिगम या उनके विकास के लिए मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। छात्रों को यह निर्देशन समाज और संस्कृति के द्वारा प्राप्त होता है। वाइगोत्स्की जी कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, यानी समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं बच्चे। वाइगोत्स्की जी कहते हैं, बच्चे जो हैं वो अनुकरण करके सीखते हैं। सिद्धांत और बाल मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत को सीखने के सिद्धांत के रूप में भी देखा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की कहते हैं, बालक समाज से निर्देश प्राप्त कर अपना अनुकरण करके सीखता है और विकास करता है। इस प्रक्रिया को शिक्षा का आधार भी बनाता है। जो बच्चे होते हैं वो समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, यानी आसपास के लोगों से सीखते हैं, उसे ही सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। सेकंड है भाषा, यानी लैंग्वेज। वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास के लिए भाषा को एक उपकरण यानी टूल माना है, जिसके माध्यम से बालक समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि भाषा के बिना बच्चे अच्छे से नहीं सीख सकते। उसी के माध्यम से जो है भाषा जो है बच्चों को सीखने में मदद करती है। वाइगोत्स्की ने भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है बच्चों के विकास के लिए। थर्ड आते हैं हम कल्चर पर, यानी संस्कृति। वाइगोत्स्की कहते हैं, संस्कृति बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, जिससे बच्चों को ये पता चल सके कि बच्चों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें उचित अनुचित का पता चल सके, असत्य सत्य जान सके, अपना अच्छा बुरा समझ सके, दूसरों का अच्छा बुरा समझ सके। वो ही नैतिक मूल्यों का विकास करती है संस्कृति। अब आते हैं फोर्थ, वास्तविक डेवलपमेंट पर, यानी रियल डेवलपमेंट। जब वे बिना किसी सहायता के अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, उसे वास्तविक डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, जब बच्चे बिना किसी मदद के अपना कोई भी कार्य खुद कर लेते हैं, उसे वास्तविक डेवलपमेंट कहते हैं, यानी वो उनका विकास वो खुद हो रहा है। फिफ्थ, संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट। इसमें बच्चा समस्याओं को दूर करने के लिए सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता लेते हैं। देखिए, जब बच्चा किसी भी समस्या को दूर करने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेता है, उसे संभावित विकास कहते हैं। अगर वह खुद अपना आप ही अपना कार्य करता है तो वो वास्तविक डेवलपमेंट कहलाता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे की सहायता लेता है तो संभावित विकास कहलाता है। वाइगोत्स्की कहते हैं, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच में जो होता है वो ZPD होता है, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। ZPD होता क्या है? जब हम सीखते समय किसी व्यक्ति की सहायता लेते हैं तो वो समीपस्थ विकास कहलाता है। देखिए, जब कोई क्वेश्चन बच्चों पर सॉल्व नहीं हो पाते तो फिर वो अपने टीचर की सहायता लेते हैं, तो उनके टीचर उनकी हेल्प करते हैं, तो वो ही जो संबंध होता है वो ही जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, यानी जब हम किसी की सहायता लेते हैं समीपस्थ विकास कहलाता है। फिफ्थ आते हैं MQ, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य। जब हम ऐसे व्यक्ति जो अधिक ज्ञान हो, अनुभव हो एवं कौशल विकसित कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की सहायता लेते हैं तो वो
अधिक जानकार अन्य कहलाता है। एग्जाम्पल, एक बालक जो होता है वो अज्ञानी होता है, वहीं शिक्षक जो होता है वो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सबसे अच्छा संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। देखिए, जब हम किसी अच्छे टीचर से सीखते हैं तो जो हमारा विकास होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। वही मोर नॉलेजेबल अदर कहलाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ढांचा या मचान, इसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। बड़ों के द्वारा ली जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। देखिए, जैसे बच्चों को सीखने के लिए कक्षा की ज़रूरत होती है, यानी एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर पर ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपने अधिगम के अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, वही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जहां वो दूसरों की हेल्प लेकर अच्छे से अधिगम कर सके और अपने जीवन में आने वाली जो उसकी समस्या हैं सभी समस्याओं को सोल्व कर सके, वो ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है, वही टेम्परेरी हेल्प कहलाती है। अब बात करते हैं भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार। फर्स्ट आती है हमारी आंतरिक भाषा, यानी कि प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश यानी दिशा देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। देखिए, जो खुद की भाषा होती है वही प्राइवेट स्पीच कहलाती है। जैसे हम किसी चीज़ को याद करते हैं या दोहराते हैं, तो वो जो दोहराना होता है, अपने आप से बात करना होता है, वही प्राइवेट स्पीच कहलाती है। जब हम खुद अपने आप ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तो वही प्राइवेट स्पीच होती है। सेकंड एग्जांपल है हमारा, जैसे ये लड़की कपड़ों की जो है तय बना रही है, लेकिन वो खुद ही बोलती रहती है कि हाँ भाई ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो प्राइवेट स्पीच है, क्योंकि वो खुद से बात कर रही है, उसे ही प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इसका तो क्वेश्चन भी आया था सीटेट में। सेकेंड है हमारा सीखने की प्रक्रिया, यानी कि लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण यानी टूल्स जैसे कि मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर आदि के बहुत महत्व बताए हैं वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कहा कि जैसे मैप, लैंग्वेज यानी कैलकुलेटर, जो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो सीखने में हमारी बहुत मदद करते हैं। थर्ड आते हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। यानी इन दोनों ने जो है वो पैसिव प्रोसेस जो है वो सीखने वाली जो प्रक्रिया है उसको एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा एक्टिव प्रोसेस है उस पर सीखने की बात पर ज़्यादा जोर दिया है। यहाँ एक्टिव प्रोसेस में सीखने की बात की है वाइगोत्स्की ने और पियाजे ने। देखिए, पियाजे कहते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वह संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना जो है वो खुद करते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की जो है वो कहते हैं संसार के बारे में सीखने के लिए बच्चों को हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बच्चे जो हैं वो समाज के बिना सीख नहीं सकते, संस्कृति और भाषा के बिना सीख नहीं सकते। बच्चों के विकास के गुण पहले से होते हैं, लेकिन गुणों को बाहर निकालने का काम जो है वो समाज और संस्कृति करती है, ऐसे वाइगोत्स्की जी कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है बच्चों में, उसके बाद विचार आते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण और सुगम बनाती है। भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे लेव वाइगोत्स्की के, जो कंप्लीट हो गए हैं। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बहुत से बच्चे देख पाएँ। थैंक यू, और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। थैंक यू।